ऐलान कर दूं, जिन लोगों ने दिया वापस ले लें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। माशाल्लाह दिलदार भाई, किसी धागे में 100 का नोट फंस जाए तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा, बड़ा सा बैग अब स्टेज पर लाना जरूरी है, ये छोटा जेब कर जलसे में फट जाए तो क्या होगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा शेर आपने समाप्त किया है। शोला था एहसास पे आ गए दिलदार भाई, जज्बात का शोला था एहसास पे आ गए, पहले 200 का देते थे अब 100 पे आ गए। माशाल्लाह सुने, क्या हंसी महकती है। एक शेर सुने कि बरेली शहर से आती हवा आज कंदोसा में है। सुने कमेटी वाले, बरेली शहर से आती हवा आज कंदोसा में है, जभी तो इतनी नूरानी फजा आज कंदोसा में है। बरेली शहर से कंदोसा में है, जभी तो इसलिए बरेली शहर से आती हवा आज कंदोसा में है, जभी तो इसलिए इतनी नूरानी फिजा आज कंदोसा में है। ये दुनिया कहती है आज जिनको ताजदारे बगदाद, उन्हीं के नाम का जलसा सजा आज कंदोसा में है। ये दुनिया कहती है सजा आज कंदोसा में है। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर की जीनत बने हुए शायर अहले सुन्नत, शाकार तरन्नुम, सानिए सज्जाद निजामी, मोहतरम भाई राशिद निजामी के पैकर में तशरीफ रखते हैं। उनसे कब्ल अब आइए एक अच्छा खिताब समाप्त करने के लिए आप हजरात तैयार हो जाएं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूं, नासिर मसलके आला हजरत मेमारे कौम मिल्लत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रजा नूरी साहब क़िबला को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम तमामी लोगों के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत के सदाओं में कर लिया जाए। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। कोई दिक्कत नहीं होती बासानी खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती बासानी खिलाते हैं, ग़िज़ा हर रोज हम लोगों को रूहानी खिलाते हैं। बुलंद आवाज से नारा लगाएं क्यों न हम सुन्नी, हमें ख्वाजा पिया लंगर की बिरयानी खिलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, कंदोसा और कुर्बो जवार के सुन्नी मुसलमान भाइयों, नाज़िमे इजलास मुअक्किर उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल फातिहा इला हज़रतिन नबील करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलावाति व अतमुत तस्लीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिहिन नबिय्यिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहिरीन व औलियाइहिल कामिलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़िबले दी मददे काबे इमा मददे सुभान अल्लाह। बग़ैर दाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दम शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम मी जन्म। सुभान अल्लाह सुभान नूरियम नारे या मुफ्ती आज़म मी जन्म दम शेख मुस्तफ़ा रजा खां मुफ्ती आज़म मी जन्म। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह सुभान ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, वाह वाह। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, हाय 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 वाह वाह। सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ऐ रजा यूं न बिलक तू नहीं जैयद तो न हो, सैयदे जैयदे हर दहर है मौला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अरब के नाका सवार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार वल अखियार, शहनशाह कौनो मकाम, मालिक इंसो जां, सय्याह लामका, हबीबे रहमा, साहिबे कुरआन, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात, शमए बज़्मे हिदायत, नौ शये बज़्मे जन्नत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि दाइमा की बारगाहे गुहरबार में झूम कर, तड़प कर, मचल कर दरूदे पाक का हदिया निछावर करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल फ़िखाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात, मुझे इस इलाके में 29 साल हो गए तकरीर करते हुए। बहुत मैंने तकरीरें की हैं और पूरे हिंदुस्तान में
अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीर होती है। सर्दियों के मौसम में लोगों की तारीखें खाली रहती हैं। जी दो मौसम में, एक बारिश के मौसम में और दूसरे सर्दी के मौसम। दिसंबर और जनवरी में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर की तारीखें खाली नहीं हैं। दिसंबर और जनवरी में भी मेरी फुल तारीखें भरी हुई हैं। माशाअल्लाह। मगर ये है कि हम तकरीर करते हैं और हमने एक रिकॉर्ड कायम किया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में एक स्टेज पर 22 साल मैंने एक उन्वान पर तकरीर दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया में किसी खतीब ने ये रिकॉर्ड नहीं कायम किया। अगर इन बच्चों को करार न हो तो इनको उठ जाने दीजिए। आप ये समझिए कि आदमी को अपनी फितरत में सुकून मिलता है। मछली को अगर पानी से निकाल के बाहर कर दिया जाए तो उसको सुकून मिलेगा? नहीं मिलता। हदीसे पाक में है, अल मोमिनो। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं। जैसे ना सुनना चाहें तो मैं बंद कर दूं। हम आपके जो मेहमान हैं वही बोले, क्या फायदा है? सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? सुनना चाह रहे हैं। अरे बोलिए। मैं आपके जहन के आयश के लिए और दिल को खुश करने के लिए कोई बात कह नहीं सकता। और बीमार आदमी को पानी अच्छा नहीं लगता, जबकि पानी ही को साइंसदानों ने, कुदमाए फलासफर ने, पहले के साइंसदानों ने पानी ही को, जो मैंने पढ़ा है किताबों में, पानी ही को रूह कहते हैं। चुनाचे हिदायतुल हिकमत के अंदर ये पूरी बहस है कि पानी ही रूह है। तो पानी किस कदर जरूरी है, कितना अहम है, ये आप जानते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, आपके मेहमान आ गए और रात के 12 बज गए। ज्यादा वक्त मैं आपका लेना भी नहीं चाहता। आप जल्दी जल्दी बोलिए ताकि मैं अपनी बात थोड़ी ही देर में समेट लूं। आपकी तवज्जो है कि नहीं है? अरे बोलिए। जी जी जी। तवज्जो है? जरा आप दरूद शरीफ पढ़ करके सुनाइए। तवज्जो है अगर? अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मोहम्मद अभी ये अक्टूबर का महीना है, दिसंबर जनवरी का नहीं है कि आपके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया हो। इतनी आहिस्ता से दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं कि स्टेज पर आवाज नहीं आ रही। दरूद शरीफ के नाम पे आपके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया, ऐसा लगता है दिसंबर और जनवरी के महीने में। आप एक मोमिन और आशिक़े रसूल की तरह तड़प करके बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैकस सलातु वस्सलाम। तो पानी किस कदर जरूरी है, बोलिए जरूरी है कि नहीं? जी जी जी। और कितना अहम जिंदगी का जुज है। हमारे यहाँ तो जिस्म का एक हिस्सा है और उसकी जिस्म को जरूरत है, रूह नहीं। मगर साइंसदानों ने उसको रूह तक कह डाला कि पानी अगर जिस्म से निकल जाए तो आदमी मर जाता है। वो अलग एक बहस है। मगर आप देखिए, पानी पीजिए तो सुकून मिलता है, दिल को राहत मिलती है, बदन को ताजगी मिलती है, दिमाग को सुकून मिलता है, आंखों को नूर मिलता है, जबान को लज्जत मिलती है। बोलिए मिलती है कि नहीं मिलती? मगर जिसको मलेरिया का बुखार हो, क्या पानी उसको अच्छा लगता है? अरे बोलो यार, ये सुगुर बुगुर क्या कर रहे हो? ये काना फूसी कैसी? कोई यहां रंडी नाच रही है क्या? मैं तुम्हारे काम की बात बता रहा हूं। गौर से इधर सुनिए। पानी कितना अहम है, मगर ये कि जिसको मलेरिया का बुखार हो उसको पानी अच्छा नहीं लगता। क्या लगता है? कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा लगता है। कड़वा लगता है। खुदा न करे आपको मलेरिया हो। जिसको मलेरिया होता है उसको पानी कड़वा लगता है। खाना चाहे जितना अच्छा हो कड़वा लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता? जी जी जी। अरे बोलो, हाथ उठा करके बोलो यार। अच्छा, और एक मिसाल अब देख लीजिए। सूरज, सूरज जानते हो कि नहीं? अगरचे रात है मगर सूरज को तो देखा ही है। अरे बोलो, देखा है कि नहीं? कितनों ने देखा है? जरा हाथ उठाकर बताओ। सबने देखा है। सूरज देखा है। सूरज जिंदगी के लिए किस कदर जरूरी है कि सूरज निकलता है तो कायनात में बहार आ जाती है। सूरज जब तुलू होता है कायनात हरकत में आ जाती है, पूरी दुनिया हरकत में आ जाती है। सूरज जब निकलता है तो आदमी को सुकून मिलता है। सूरज जब निकलता है तो दुनिया का काम शुरू हो जाता है। सूरज जब निकलता है तो सारे काम चालू हो जाते हैं और आदमी अपनी जरूरियाते जिंदगी से राहत हासिल करता है, जरूरियाते जिंदगी को हासिल करता है। सूरज के अंदर कोई किसी से दुश्मनी और अदावत नहीं, या है किसी से दुश्मनी? सूरज न गरीब को देखता है, न मालदार को देखता है, न बादशाह को देखता है, न फकीर को देखता है, न किसान को देखता है, न शहर को देखता है, न देहात को देखता है, न गांव को देखता है,
न चटील मैदान को देखता है, न लहलहाती हुई फसल को देखता है, न वो गुलाब के कहकहों को देखता है, न कलियों के निखार को देखता है, न शबनम के तकातुर को देखता है, न आसमान की बुलंदी को देखता है। वो बराबर जैसे एक बादशाह के ऊपर अपनी किरण डाल करके उसको अपनी रोशनी का फैज पहुंचाता है सूरज, इसी तरीके से एक गरीब दुखिया इंसान के झोपड़े पर भी उसकी किरण पड़ती है और उसका झोपड़ा भी चमक जाता है। बोलो चमकता है कि नहीं चमकता है? अरे बोलो भाई। बराबर सब पे सूरज की किरणें पड़ती हैं और सबको भली मालूम होती हैं, हर आदमी को अच्छी लगती है, मगर एक आदमी है जिसकी आंख दुख रही हो। जी जी जी। आंख कहते हैं आई, ये आई अगर लग जाए किसी में, चाहे आंख में लग जाए तो वो भी ठीक नहीं। अगर आंख आई तो सूरज अच्छा नहीं लगता, और आंख गई तो दुनिया अच्छी नहीं लगती। बड़ी आफत है। तो इसी तरीके से ये कांग्रेस आई तो हिंदुस्तान से इस्लाम का जनाजा निकाल दिया, और गई तो हिंदुस्तान को उजाड़ के गई। आई जो है ये ठीक नहीं। आई आंख को भी कहते हैं और भी इसके माना। तो ये आंख, जिसकी आंख दुख रही हो, सूरज उसको अच्छा नहीं लगता, ना सूरज की तरफ देख सकता। आपने देखा होगा जिसकी आंख दुखती होगी उसके आंख के ऊपर एक हरा धोखा चढ़ा होता है। बोलो चढ़ा होता है कि नहीं चढ़ा होता है? वो उसके ओठ से रोशनी को देखता है मगर सूरज के देखने से महरूम रहता। इसीलिए एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका एहसान इस्लाम पर है, उलमा पर है, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिसे कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां साहब ने पहले पारा के तफसीर करते हुए एक जगह उन्होंने एक शेर लिखा है, दुखती हुई आंखों को बुरा लगता है सूरज। शेर सुनिए, पहला मिसरा है, दुखती हुई आंखों को बुरा लगता है सूरज, बीमार जबानों पे बुरा लगता है पानी। बीमार जबानों पे बुरा लगता है पानी। ये मौलाना हुज्जतुल इस्लाम साहब दिल्ली से तशरीफ लाए, ये इंशाअल्लाह आपको खुश करके जाएंगे। ये अल्लामा अब्दुल समी खां साहब हैं, ये अपने वतन से आए हैं, झाला जुलाहनपुरवा से। ये मोटरसाइकिल चला करके आए हैं। ऐसे दो रुखे मौसम के अंदर, दो पहलू मौसम में अल्लाह तबारक तआला इनकी सेहत को बाकी रखे। ये आपके इमाम साहब हैं, ये नाज़िम इजलास कारी वकील अहमद साहब हैं। हजरात, इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे कहा कि दुखती हुई आंखों को सूरज बुरा लगता है, ऐसे गुनाहगार आदमी को नसीहत की बातें बुरी लगती हैं, बुरे आदमी को अच्छी बातें बुरी लगती हैं। उसके लिए गुनाहगार बेनमाजी को नमाज का तस्करा बुरा लगता है, बदअमल को अमल की बातें बुरी लगती हैं। इसलिए आजकल लोगों ने इतना माहौल बिगाड़ दिया है। उसी तफसीर के अंदर ये बात गर्दिश कर रही है। वो तफसीर कब लिखी गई? हमारे ख्याल से हमारे बाप भी पैदा नहीं हुए होंगे उस वक्त वो तफसीर लिखी गई। 30 पारों में वो तफसीर है। एक जिल्द 1000 सफ़े की है और 30 जिल्दें हैं। 30 पारों में उन्होंने लिखी, कितने जमाने में लिखी होगी? उन्होंने एक वाकया उसके अंदर लिखा है कि कयामत जब बहुत ज्यादा करीब होगी तो ये आलम होगा कि दीनी मजहबी जलसों को लोग ऐसा बिगाड़ देंगे
कि वो कहबा खाने मालूम होंगे। या आजकल यूट्यूब पर ये तफसीर नईमी से किसी ने अखज करके डाल दिया है। मैंने बहुत जमाना पहले इसको पढ़ा था, तकरीबन सन 78 के अंदर मैंने इसको पढ़ा था। ये वाकया है या हिकायत या हदीस पाक के कुर्बे कयामत यानी कयामत बहुत ज्यादा जब करीब होगी तो आलम ये होगा कि मीलाद की महफिल भी कहबा खाना मालूम होंगे, यानी नाच की महफिलें मालूम होंगी। हजरात आप गौर कीजिए, ये नाते पाक पर इनाम देना, नाते पाक ऐसी इबादत है कि आप इसकी अहमियत पहले सुन लीजिए। नाते पाक कितनी अहम चीज है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सरकार का नाम आए, चाहे सरकार कहा जाए या हुजूर कहा जाए या नबी कहा जाए या मोहम्मद कहा जाए, आप दरूद शरीफ जरूर पढ़िए। सब प्रकार के नाम हैं, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी में जन्नत की क्यारी में मिंबर बिछवाते थे और उसके ऊपर एक बेहतरीन कालीन बिछाते थे और सरकार खुद नीचे जलवा फरमा होते थे। और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पे बिठाते थे या खड़ा करते थे और फरमाते थे, ऐ हस्सान इब्ने साबित अब तुम मेरी नात पढ़ो। सुभान अल्लाह। जरा अब तो कह दो सुभान अल्लाह। अब नहीं कहोगे इसलिए कि मुंह में तुम्हारे गुटका होगा, तुम्हारे ऊपर लानत है कि ऐसी महफिले मीलाद में तुम गुटखा खा करके आओ और इन महफिलों को बर्बाद करो, सवाब से महरूम रहो। आपको के सामने मैं हदीस पाक बयान कर रहा हूं और सरकार का अमल, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में है, तिरमिजी शरीफ में है, अबू दाऊद शरीफ में है, इब्ने माजा शरीफ में है, कई हदीस की किताबों में है। हजरत आप गौर फरमाइए, हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु नफिदारैन नात पढ़ते थे। कैसा माहौल रहा होगा, सहाबाए कराम होते थे और सरकार खुद इनाम देते थे, सरकार खुद इनाम देते थे। एक बार हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नात पढ़ रहे थे। बुखारी शरीफ में वो नात आई है, वह अकमला यानी ऐ नबी करीम व अहसना मिन कलम तराकतो आईनी व अहसना मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कमा खुलिकता कमा तशाउ। हजरात जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये रसूल पाक के अल्फाज हैं, आपके नबी के अल्फाज। व अहसना मिन कलम तराकतो आईनी व अकमला मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कान नका कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत हस्सान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह तबारक ताला ने इतना हसीन बनाया है, इतना हसीन बनाया है, इतना हसीन बनाया है कि आज तक और आज से लेकर कयामत तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको अखलाक का जामे और कामिलो अकमलो मुकम्मल बनाया है। ऐसा अखलाक वाला आज तक न कोई पैदा हुआ है, न कयामत तक पैदा होगा। और आप कैसे हसीन हैं। हजरत हस्सान फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कैसे हसीन हैं ये बताते हैं। कैसे हसीन हैं? फरमाते हैं कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। ऐसे हसीन है कि जैसे अल्लाह ने आपके मन के चाहने पर आपको बना दिया। सुभान अल्लाह। जरा तड़प के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा आप चाहते थे वैसा आपको बना दिया। अब अगर आप इन नौजवानों में से या किसी से कहा जाए आप अपना चेहरा खुद बना ली,
तो आप बताइए, क्या आप कोई कमी छोड़ेंगे अपना चेहरा बनाने में? अरे बोलिए, कोई हुस्न में कमी करेंगे? कुछ नहीं। लोग जो है करोड़ों रुपया इसमें जाये कर रहे हैं। लड़कियां फांसी लगा के मर रही हैं, मरने दो, मगर सिर्फ वो अपनी सर्जरी कराने के लिए करोड़ों रुपया लगाकर अमेरिका चले जाते हैं कि मैं हसीन हो जाऊं, हसीन हो जाऊं। लाखों रुपये के पाउडर और क्रीम एक से एक मार्केट में बिकती है, हमारे नौजवान लगाते हैं और हमारी बहू बेटियां भी लगाती हैं। ये क्रीम और पाउडर से कोई हसीन होता तो दुनिया के अंदर कोई बदशक्ल न होता। एक हसीन मैं बता दूं, बताऊं? जी जी जी, बताऊं? जरा सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। बहुत आहिस्ता कह रहे हो, जरा और बुलंद आवाज से कहो। सरकार जन्नत की सैर को गए मेराज की रात में, तो जन्नत का मुआयना फरमाया कि हमारे उम्मती आएंगे तो देखें कोई कमी तो नहीं है, हूरें बनी समरी तैयार हैं कि नहीं, गिलमान हुस्न के पैकर दिल लुभाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो सरकार ने देखा जन्नत की सबसे बड़ी हूर हसीन और जमील वो एक खंभे से लिपटी हुई मायूस खड़ी थी। सरकार ने फरमाया, है जिब्रील, सारी हूरें, सारे गिलमान, कुदसियां, फरिश्ते खुशी मना रहे हैं कि मैं जन्नत में आया हूं, और ये गम में है। क्यों गम में है? क्या बात है? इसको कौन सा दुख पहुंच गया? उसकी बात सुनो। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बात यह है कि इसने ये सुना है आज ही कि इसके हिस्से में आपके एक गुलाम हैं, तो बहुत काले कलूटे, उनका नाम बिलाल है, वो आएंगे, इसके शौहर बनेंगे जन्नत में, इसलिए ये गमजदा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार को जलाल आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील, ये हूर इसलिए गम में है कि इसको हजरत बिलाल मिलेंगे, मगर मुझे इस बात पे तशवीश और फिक्र है कि कहीं हजरत बिलाल इस हूर को ठुकरा न दे, इसको ठुकरा न दे। जब जन्नत में ये मिले तो वो मेरी याद में, मेरे हुस्न की तड़प में कहीं इसको ठुकरा न दे। मुझे इस बात की फिक्र है, मुझे इस बात का गम है। हूर ने कहा, वो मुझे गलत खबर मिली, माफी मांगी और मुस्कुराने लगी। या रसूल अल्लाह, अपने बिलाल को समझा दीजिएगा कि जब उनकी हमारी मुलाकात जन्नत में हो तो वो हमसे बेजार न हो, हमसे रूठने न पाए, हमको ठुकराने न पाए। अल्लाह अकबर। राज इलाहाबादी फरमाते हैं, कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब, कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब। उनके आशिक को अगर याद मदीना आया, उनके आशिक को, अरे आशिक रसूल को जन्नत में अगर मदीना याद आ गया तो कसम खुदा की फरिश्ते और हूरें उस मोमिन को बहका नहीं पाएंगे। कैसे बहलाएंगे? और
आला हजरत के भाई फरमाते हैं उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा खां साहब के थाम कर रोसे की चाली बेसाख का ये कह दिया सारे गुलशन कौन देखे दर तुम्हारा छोड़कर, सारे गुलशन कौन देखे दर तुम्हारा छोड़कर। हजरात आप जरा गौर कीजिए, ये नात पढ़ी जाए तो वैसे आप सुने जैसे प्यारे मुस्तफा सुनते थे, जैसे सहाबाए कराम सुनते थे, और प्यारे मुस्तफा इनाम भी देते थे, इनाम और इकराम भी देते थे। एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये नात सुनाई हजरते हसन इब्ने साबित ने, उस दिन सरकार के पास कोई नकदी नहीं था, मगर रुपया पैसे नहीं थे, दिरहमों दनानीर नहीं थे, मगर एक यमन की बहुत कीमती दोशाला था। जब आप नात सुना चुके तो सरकार ने उस दोशाले को आपको उड़ा दिया और फरमाया, ऐ हसन आज मेरे पास पैसा नहीं है, मगर ये दोशाला बड़ा कीमती है, इसको ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आप समझिए, गौर कीजिए कि नात कितनी अहम है। अल्लाह फरमाता है वअय्यदहुम बिरूहिल कुदुस, हजरते हसन की हजरते जिब्रील मदद फरमाते थे, तब वो नात लिखते थे। मैं घड़ी देख रहा हूं और ये मजमा जाने वाला नहीं है, हम कुछ जरूरी बातें बता करके रुखसत हो जाएंगे। आप गौर फरमाइए कि हजरते हसन इब्ने साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु नात सुनाते थे, सरकार ने इनाम दिया, सहाबाए कराम ने दिया, उलमा ने भी दिया, सारे लोग देते हैं, हम भी इनाम देते हैं, ये सरकार की सुन्नत है। मगर इनाम उस तरीके से मीलाद की महफिल में दीजिए जैसे सुन्नत है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जैसे सुभान अल्लाह। सुन्नत है, ये नहीं कि जैसे कहबा खानों में वो नाचने वालियों के सर पे एक एक नोट गिराया जाता है, एक एक नोट सर पे गिराया जाता है। आप बताइए, मीलाद की महफिलों में और कहबा खानों में, नाच खानों में फर्क होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अरे बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जितना चाहें उतना इनाम दीजिए। ये 5 की नोट नहीं, 10 की नोट नहीं, 100 की दीजिए, 500 की दीजिए, 1000 की दीजिए। नाते पाक के ऊपर जितना इनाम दें उतना कम है। ये नबी पाक की सुन्नत है। नात सुनना भी सुन्नत है, इनाम देना भी सुन्नत है, मगर जैसे आपको 100 रुपया देना है तो एक बार में दे दीजिए, ये नहीं कि एक एक आप दे रहे हो। लिहाजा इन तमाम महफिलों में फर्क होना चाहिए। आप फर्क पैदा कीजिए, अपने आप को सुधारिए। कयामत बहुत ज्यादा करीब है, कयामत के ज्यादा दिन नहीं है। हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जाहिर होना बहुत ही करीब है। 1-2 साल या ज्यादा से ज्यादा, अगर आगे मुद्दत बढ़ी तो 12 साल के अंदर वो जाहिर हो जाएंगे। आप गौर फरमाइए, मैंने मुताला किया है हदीस पाक की रोशनी में, और जैसे आसार हैं वो बहुत जल्द जाहिर हो जाएंगे। आप गौर फरमाइए, तो आप उन लोगों का मिस्ताक न बनिए जो कयामत के नजदीक लानत व मलामत के मिस्ताक लोग बने हैं। आप जो है वो नबी करीम के आशिकों के मिस्ताक बनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी जिंदगी गुजारिए, उमर फारूक आजम जैसी जिंदगी गुजारिए, मौला अली जैसी जिंदगी गुजारिए, उस्मान गनी जैसी जिंदगी गुजारिए, हजरत इमाम हसन, इमाम
इमाम हुसैन जैसी जिंदगी गुजारिए और सहाबा कराम जैसी, गौसे आजम जैसी जिंदगी गुजारिए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जैसी जिंदगी गुजारिए, तो आपकी जिंदगी कामयाब होगी, आपके जलसे भी कामयाब होंगे, आपका मिशन भी कामयाब होगा। आप समझिए, दो लफ्जों में सरकार गौसे आजम के मकाम और मर्तबे को, कि जिस तरीके से अंबिया और रसूलों के दरमियान हमारे नबी का मकाम सबसे बुलंद है। क्या समझे आप? जैसे नबियों में और रसूलों में हमारे नबी का मकाम सबसे अफजल है, और ये कुरान मुकद्दस से साबित है। दिल कर रसूल फज़्ज़लना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। तो आप ये समझिए कि नबी और रसूलों में सबसे अफजल व आला मकाम हमारे नबी का है। इसी तरीके से नबी के बाद तमाम औलियाए कराम में और तमाम अख्ताब में, वो चाहे कहीं का वली हो, कितना ही बड़ा वली हो, उम्मते मुहम्मदिया अला साहिबुहा सलातु वस्सलाम में जितने वली हैं, उन सब में सबसे अफजल व आला मकाम अगर किसी का है तो गौसे आजम रदी अल्लाह, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। और ये महफिल उन्हीं के नाम से मंसूब है। किसके नाम से मंसूब है? गौसे आजम के नाम से। वो गौसे आजम जिन्होंने फरमाया है कि अगर मेरा मानने वाला पश्चिम में हो और मैं पूरब में हूं, और अगर वो गिरने लगे तो मैं उस हाथ बढ़ा करके उसको गिरने से रोक दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गिरने से रोक दूंगा। आप गौर फरमाइए, मानी गिरने लगे, गिरने नहीं दूंगा, बल्कि गिरने से पहले रोक दूंगा। ये ताकत कल भी थी गौसे आजम के अंदर, और आज भी है, और कयामत तक रहेगी। जिन लोगों के दामन में, हाथों में गौसे आजम का या उनके सिलसिले पाक का दामन है, कसम खुदा की उनका ईमान दज्जाल भी मिटा नहीं सकता, उनको ईमान से दज्जाल भी बहका नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा व कुनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालों नमाजी बन जाओ, परहेजगार हो जाओ। उसके बाद तुम औलियाए कराम का दामन अपने हाथों में पकड़ लो। जब उनका दामन तुम्हारे हाथों में होगा तो शैतान तुमको बहका नहीं पाएगा, दज्जाल तुम तक रास्ता नहीं पाएगा, बरकतें तुम्हारे नसीब में होंगी और रिज्क तुम्हारे पास आएगा। आज भी आप किसी भी मुसीबत में हजरते गौसे आजम के नाम पाक, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या हजरते गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पाक का वसीला देकर दुआ कीजिए, और मुसीबत के टलने के लिए अल्लाह से अर्ज कीजिए। इधर आपकी दुआ खत्म नहीं होगी, उधर वो मुसीबत टल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा ये ईमान और अकीदा है कि ये गौसे आजम की महफिल है, तो गौसे आजम या तो तशरीफ लाए होंगे, फरमा होंगे, और या फिर बगदाद से वो मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। दोनों सूरतों में हमारा फायदा है। अरे बोलो, है कि नहीं है? अगर वो देख रहे हैं जब भी हमारी गुलामी कबूल, और अगर यहाँ तशरीफ लाए जब भी हमें ज़हे किस्मत की वो तशरीफ लाए हमारी महफिल में, अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सरकार गौसे आजम की गुलामी नसीब फरमाए। और ये इस तरीके से आवारगी
वाली जिंदगी को बंद करके हमारे नौजवानों में ये तहरीक होना चाहिए। जैसे जलसों की तहरीक है, ऐसे नमाजों की तहरीक होना चाहिए, ऐसे जो है इस्लामी लिबास की तहरीक होना चाहिए, ऐसे अच्छी चीजों की तहरीक होना चाहिए। जब नौजवान चले तो अपने जलवों में अपने साथ नौजवानों को नमाज पढ़ाता हुआ नजर आए। मस्जिद में जाए तो नौजवान को साथ में लेकर जाए, ताकि तुम्हारी मस्जिदें भरी हुई नजर आए। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सही सच्चे तरीके से सरकार गौसे आजम के नामे पाक को लेकर के उनसे मदद मांगने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आप गौसे आजम की नियाज लगवाइए, बरकतें आपके घर में आएंगी, रहमतें आपके घर में आएंगी, बलाएं आपके यहाँ से दूर होंगी। परवरदिगार आलम हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में अगर कोई शरई लग़ज़िश हुई हो, हम आपको गवाह बनाकर और स्टेज पर मिंबर पर जितने भी उलमा बैठे हुए हैं, इन सबको गवाह बनाकर तौबा करते हैं। आप भी मेरे साथ तौबा में शरीक हो जाइए, ताकि ये दरो बाम गवाह हो जाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम।